शिराजी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि इस वक्त सदर मुमलिकत का क्या रोल होगा। मतलब है कि वो क्या उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आइन के तौर पर नहीं बनती कि वो सबसे बड़े पार्टी को कॉल करें और उनको कहें कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन की दावत दें या सबसे राब्ते करें, या बस वो अब एक इररेलेवेंट फिगर, फादर फिगर के तौर पर देख रहे हैं, खाली ट्वीट्स कर रहे हैं? मेरे ख्याल में आईनी तौर पर तो सदर को अब दावत दे देनी चाहिए, लेकिन एक चीज है, टेक्निकली जो इलेक्शन कमीशन ने देखे दो जो नेशनल असेंबली के हल्के उनका रिजल्ट रोका हुआ है। अच्छा। और इसका मेन रीजन टेक्निकली यही है कि अगर तमाम रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं तो उसके बाद विद इन सर्टेन पीरियड आपको गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए बाकायदा इकदाम उठाने होंगे, और उस सूरत में सदर मुमलिकत बाकायदा जो है वो इन्वाइट भी करेंगे। दूसरा, इस वक्त देखें कंट्रोवर्सी जो पैदा की जा चुकी है मुख्तलिफ उसके ऊपर सीटों के ऊपर DROs और ROs के फैसले के खिलाफ जो दरखास्तें दी गई हैं, और उसके बाद जो है उनके रिजल्ट के जो सूरत में जो है मामलात बदलेंगे, उसकी तरफ भी देखा जा रहा है। लेकिन कुछ इत्तलात ये भी है शायद कि बैक डोर पे पीपल्स पार्टी PMLN अपनी जगह पे जो भी गठजोड़ कर रही है हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन मेरे जराये के मुताबिक जो इंडिपेंडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट्स की पार्टी के साथ भी बातचीत के हवाले से काफी जो है डेवलपमेंट नजर आ रही है। और देखें शायद एक सरप्राइज हो, किस पार्टी की डेवलपमेंट नजर आ रही है इंडिपेंडेंट्स के साथ बातचीत में? नहीं, पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, जो हम कह सकते हैं ना सिस्टम है या मुक़्तदर हल्के हैं, जी उनको भी शायद ये एहसास है, अदराक है कि अगर वाकई ये 50-55 सीटें रिवर्ट होती हैं, इसके ऊपर रिव्यू होता है, और जिसमें ज्यादातर देखें जो हमने एविडेंस देखा, मैं KP की हद तक बात करूंगा, मैंने खुद तकरीबन मेरे ख्याल में PK 78-79 के खुद फॉर्म 45 खुद देखे, और उसमें वाकई जो कैंडिडेट्स क्लेम कर रहे हैं उसको अगर आप देखें तो वो सर्कुलेट भी कर रहे हैं, उसके मुताबिक वाकई उनके कैंडिडेट जीते हुए। लेकिन आला सडन पर एक तीसरी जो वो है एक PK 77 उसके ऊपर भी यही हालात हैं, बल्कि 6 ऐसी सीटें जिसके ऊपर बाकायदा क्लेम कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये बताइए KP के अंदर उनकी सिचुएशन क्या होगी। इसी तरह नेशनल असेंबली की सीटों पे मामलात हैं। देखें, आईनी बहरान पैदा करने की बजाय रियलिटी ये है, जैसे आपने बॉर्डर्स की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, इस वक्त आपके बहुत ज्यादा मसाइल हैं ट्राइबल एरियाज और बलूचिस्तान के, उनके ऊपर क्या ये तमाम हुकूमतें मिलकर आइंदा बात करें, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन पहले ये आईनी बहरान, मेरे तो ये ख्याल है कि शायद बड़ा लचक का मुजाहरा इस वक्त जो इंडिपेंडेंट्स लेड बैक बाय PTI, उनको एक बड़ा दिल करना होगा अगर वाकई उस मुल्क के अंदर वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। बाकी देखें जोड़ तोड़ होगी। अच्छा, शाह साहब एक बात बताइएगा, शिराजी साहब एक बात बताइएगा, अगर ये फैसले आ जाते हैं इन सीटों पर, उससे पहले अगर एक और दो पॉलिटिकल पार्टीज या 3 जैसे MQM पाकिस्तान, PMLN और पीपल्स पार्टी कोई हुकूमत के बड़े फैसले कर जोड़ तोड़ के नंबर पूरे कर देते हैं और इनके फैसले अभी नहीं आए और इनके फैसले आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए, फिर तो वही होगा जब आपने पिछली दफा देखा, क्योंकि 4 सीटों के वो हल्के खुलवाने के ऊपर अगर D चौक पे मामलात गए, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन ने वो अपील्स नहीं मानी, इसके अलावा अदालतों ने जो है ना 22 डिसीजन दिए, उसके बाद आपने देखा कि लोग जो है रोडों पे निकले। तो मेरे ख्याल में इस वक्त देखें बड़ा अहम रोल है, क्योंकि वाकई ROs DROs से गलती हुई है। ऑन ओथ आपने फॉर्म 45 साइन करके और विद योर थंब इंप्रेशन आपने लोगों को रिजल्ट दिया, वो फॉर्म 47 के अंदर कैसे बदला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखें, आपके पास लीगल वे ऑफ एक्शन, अगर आपको लीगल रेमेडी नहीं मिलती तो आपके ख्याल से अगर अदालत आपको रेमेडी नहीं दे रही, आपको इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, आपको सिस्टम नहीं दे रहा, तो आप चाहते क्या है? क्या वाकई आप इस मुल्क के अंदर दोबारा फसाद चाहते हैं? मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तानी भी नहीं चाहता। और दूसरा देखें, सबसे बड़ी चीज फरवरी 8 है और उसका जो मैंडेट है मेरे ख्याल में उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट को, साथ साथ हमारे जो पावरफुल हल्के हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वाकई अगर हम मुल्क को जो है वो टर्मोइल में धकेलना चाहते हैं कि नहीं, हम किसी पार्टी को खुश करने में या हमारी जो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग थी उसके ऊपर जाएंगे। दूसरा देखिए, गलतियां होती हैं इंसान से, तहरीक इंसाफ से भी हुई हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी हुई हैं, PMLN से भी हो रही हैं, पहले भी होती रही हैं। तो आया बार बार हम अपनी गलतियों से सीखने की बजाय अगर उसी एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं, देखें जस्मीन बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। बाकी आप जैसे बात करी थी, इतना मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा नहीं हुई कि 3 पार्टीज क्लेम कर रही हैं कि वो हुकूमत बना रही हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि या तो 2 पार्टीज मिलेंगी और तीसरी अपोजिशन में बैठेगी, ये एक सिचुएशन है। और एक अपोजिशन में बैठने वाली जो पार्टी है वो ऑब्वियसली नजर आ रही है कि वो इंडिपेंडेंट्स हैं,
क्योंकि जो लेन देन हो रहा है लगता यही है। तो अगर आप उनको रेमेडी नहीं देंगे, उनके इंसाफ नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? अच्छा, ये बड़ा एक सीरियस इशू है। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।